निकाला, खवाया, उस सीके में पकड़ा, उस सीके में पकड़ा, सबको खवाया। अब जब सबने बोले खा लिए, बोले हाँ, बोले हम भी खा लें। तो जैसे उनने निकाला और जैसे मुंह में धरा, उसी समय घंटी बजने लगी। उसी समय घंटी बजने लगी और बड़े धूमधाम, जब पे 4 और 5 और सीके की घंटी जब बजी ना, तो जितनी माताएं लुकी थी फिर सब दौड़ के भगवान का घंटी क्यों बजे? बोले हमने पहले कह दिया था तुम खाओगे सब लोग, हम नहीं बजेंगे, लेकिन भगवान खाएंगे तो हम बजेंगे। तो तुम भगवान खा। पूरी माताएं आई, पकड़ ली, पकड़ो। अब वो भगवान ने एक हाथ से जो सीका पकड़ा था, तो नीचे तो सब जितने ग्वाल थे नीचे के नीचे देखा, नीचे के भाग गए, लेकिन भगवान ने पकड़ा था सीका तो लटक गए। भगवान ऊपर लटके हैं, गोपिकाओं ने उतारा। अब गोपिकाओं ने उतारा, कोई मारने के लिए हो रही, कोई रोक रही, कोई हृदय से लगा रही, कोई चूम रही, कोई पुचकार रही, बड़ा लाड़ दुलार किया। कोई ने कहा जी बड़े आदमी की लड़का बच्चा है, बताओ चोरी करते, हमारी मटकी फोड़ते, हमारा दधिया खाते। तो किसी ने कहा एक काम करो, इनकी माँ कहती थी कि एक बार हमारे सामने ला दो, हम तुमको बाह जाए, चलो ले चलो इनकी माँ के पास में। सब गोपिकाओं ने पकड़ा हाथ, बोले जोर से पकड़ना जी, नाटकी चेटकी भी है। तो सबने जोर से पकड़ा और जोर से पकड़ के ले जा रहे हैं। कुछ दूर पहुंची, वहां भगवान कहते हैं मैया तुम मुझे चाहती हो? बोले बहुत चाहते हैं। तो बोले एक काम करो मैया, एक कारी कमरिया मेरे सिर में डाल। क्यों? अरे मैया काली कमरिया अगर मेरे सिर में रहेगी तो मेरी माता अगर मुझे दौड़ करके मारेगी तो थोड़ी कमरिया में लगेगा, थोड़ी आड़ हो जाएगा, इसलिए बोले कुछ नहीं करना। बोले कुछ नहीं करेंगे, आप अपनी काली कमरिया डाल दो। तो उनने एक कम्बल लाया काला, ऐसे सिर में डाल। अब सिर में डाली, चली जा रही कमरिया, चली। दरबार में पहुंची यशोदा, यशोदा दौड़ करके आओ, देखो तुम्हारे लल्ला का क्या चरित्र है जी। आज देखा हमने, आज तो हमने पकड़ के लाया, अब तो तुमको विश्वास हो गया। यशोदा मैया निकली, बोले कहाँ है? बोले जे पकड़े हम। हाँ बोले पकड़े राखने, मैं एक लठी छड़ी लेकर के आती हूँ। मैया अंदर गई, एक छड़ी लेकर, अलग करो कमरिया। उनने कमरिया को जैसे ही अलग किया तो जितनी 10-25 गोपिकाएं थी अपने अपने पतियों के हाथ पकड़ी, कमरिया की अपने अपने पतियों के हाथ। व्यास जी कहते हैं सुखदेव जी सब अपने अपने पति भगवान का समझ में नहीं आता। पप्पू के पापा तो कहाँ नहीं गए थे, तो कैसे आ गया? सब संकोच में। यशोदा मैया कहने लगी क्यों रे, मुझे सियानी से चमकनी आई है, मुझे सियानी से मजाक करनी आई है, तुमको शर्म नहीं आती? अपने अपने पतियों को लेकर के मेरे पास। बोले मैया, तत्पश्चात कन्हैया अंदर से आ रहे, मैया क्या हो गया? अरे बोले बेटा जे आई हैं कह रही। अरे मैया जी कुछ नहीं, हमें देख के आई है, इनका नाटक है। अच्छा कन्हैया तुम चोरी नहीं करना? बिल्कुल मैया चोरी नहीं करूंगा। क्या करोगे? मैं घर में रहूंगा, लेकिन मैया तुम मुझे दधिया खाने दी, दधिया खाने दी। चल मैया दधिया खिला। पहले की बहुएं अपनी सास की निशानी रखती थी, जैसे मटकिया है, कुठिया है, उखरी है, ये सब रखती थी। अब रखती है कोई नहीं, अब तो सब। और हमारी सास की मटकिया इसलैंड में, हमारी परदादी की मटकिया इसलैंड में, दधिया वाली मटक 9 लाख गंगे मुक्ति हो, 9 लाख धैनु नंद बाबा घर नित 9 माखन हो, नित 9 माह। जैसे आज जगन्नाथपुरी चले जाओ आप, तो जगन्नाथपुरी में रोज नया धान का ही भोग लगेगा। अभी धान कटेगी, कुटेगी, फिर उसका चावल निकलेगा, चावल का प्रसाद बनेगा और फिर वही भोग लगेगा जगन्नाथ जी के। और ऐसा नहीं, तत्काल धान काट के कूट के चावलों को तैयार करके उसके बाद में 7 मटकियां रखते हैं, एक मटकिया नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और सब में चावल रखते हैं।
और सबसे पहले ऊपर का चावल चुरता है, नीचे की मटकिया के नहीं चुरता। सबसे पहले ऊपर की मटकिया चुरेगा, वो उतार रही, फिर उस नीचे की, सबसे लास्ट में नीचे की मटकिया, आगे नीचे जलती। आज ऐसा ऐसे भगवान ने प्रत्येक भाव, यशोदा मैया ने भगवान श्याम सुंदर श्री कन्हैया लाल को कहा बेटा माखन खा, बोले ले आओ मैया माखन। मैया चांदी का कटोरा ली और माखन लेने के लिए अंदर गई। माखन वाली मटकिया में देखा पूरे में दूध भरा हुआ। मैया माखन लाओ ना, अरे बेटा आ गई। बोले बेटा एक काम करो, आज माखन नहीं है, दूध ही पी लो। अरे जब मैं माखन मांगता हूं तुम कहती हो दूध पी लो, चलो दूध ले आओ। दूध लेने जब गई तो पूरे में माखन। यशोदा कहने लगी क्या बता, ऐसे ही तूने, जब मैंने तुझे रस्सी में बांधा तो 4 अंगुल की रस्सी कम कर, और 3 लोग के नाक को बांध रही। ये तो बड़ा चमत्कार। एक बार भगवान ने मिट्टी खाया, मिट्टी में गोप वालों ने बताया तो मिट्टी में देखा तो सब पूरा ब्रह्मांड। मैया बड़ी आश्चर्य में, कुछ गोप वालों को लेकर के गेंद खेलने चले गए। भगवान जानते थे ये यमुना में जो काली दहार है, यहां पर नागराज छुपा हुआ है, गरोड़ के भय से छुपा हुआ है, भय खराब होता है। एक बार जो मर जाता है वो सही रहता है, लेकिन बार बार जो उसको कोसता, जैसे किसी से बैर बन जाता है, जब वो आंखों में दिखाएगा तभी खून बरसेगा। गोस्वामी जी लिखते हैं, मिलन एक दारुण दुख दीना, जो मिलता है वो दारुण दुख होता है। अगर बैरी मिलता है जब उसको देखो जब दुख होता है। वो बिछड़त एक प्राण हर लीना, और एक बिछड़ जाता है तो वो प्राणों के घातक के समान होता है। बिछड़त एक प्राण हर लीना, मिलन एक दारुण दुख दीना। मिलने से दुख होता है, बिछड़ने से प्राण चले जाते हैं। मिलन एक दारुण दुख दीना, बिछड़त एक प्राण। खेलते खेलते अपना गेंद को फेंक दिया। भैया ये गेंद तुमने फेंका है, तुम ही लाओ। अरे भैया गेंद, अरे आपको लाना, भगवान ने कहा मैं लाऊंगा, क्योंकि भगवान को तो जाना है। भगवान कूद गए, और जैसे कूदे तो माताओं की ममता बहुत बहुत धीर धारण करती है। माताएं पहुंच गई। माताओं ने समझाया, बेटा तुम कौन हो, यहाँ आए हो, तुम चले जाओ, हमारा पति सो रहा है, कहीं हमारा पति जग जाएगा तो तुमको घातक कर देगा। भगवान पहले काले नहीं थे, भगवान गोरे थे। भगवान ने कहा कहां सो रहे तुम्हारे पति, जाकर के भगवान ने जगा दी। भगवान ने जगाया, नागराज फुसकार करके दौड़े। उनकी जो फुसकार भरी, विष भरी हवा जो भगवान को लगी, सांवले पड़ गए। भगवान ने नागराज को समझाया, लेकिन माना नहीं, पहचान नहीं पाए थे नागराज कि ये नारायण है। नाग को नाद करके भगवान ने जलाशय के ऊपर ले आए, और भगवान ने ऐसा पद लगाया थनों में, नागराज कांपने लगे। नागोति दिव्यम नारायण नित्यम, नागोति देवम नारायण नित्यम, नागोति देवम नारायण नित्यम, नागोति देवम नारायण नित्यम, नारायण नित्यम, नारायण नित्यम, नारायण नित्यम, नारायण नित्यम,
नित्यम नारायण नित्यम नारायण नित्यम नारायण नित्यम नारायण नारायण नित्यम। नारायण नित्य कर रहे अनो में, नारायण नित्य कर रहे और नागोती जाग्यम नागराज उड़ गए। हाँ नारायण नित्यम नित्यम नारायण 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 नित्यम। जब नारायण नृत्य कर रहे तो वहां पर भगवान से वो कैलाश में वो भी नृत्य करने लगे। नागेंद्राय दिव्यंबराय नागेंद्राय दिव्यंबराय भस्मराय महेश्वराय भस्मराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिव्यंबराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 भस्मराय ओम भस्मराय भस्मराय ओम भस्मराय नित्याय कराय ओम नित्याय कराय नित्याय कराय ओम नित्याय कराय दिव्यंबराय ओम दिव्यंबराय दिगंबराय ओम दिगंबराय दिव्यंबराय ओम दिव्यंबराय दिगंबराय ओम दिगंबराय नमामि समी। और देवताओं ने जब देखा कि भगवान सो नृत्य करने लगे तो प्रार्थना करने लगे। नमामि समिशानम निर्माण रूपम विभु व्यापकम ब्रह्म वेद रूपम निजम निर्गुणकम निरीपोकल्पम चिदाकाशमाकाशं वासम भजे हम चिदाकाशमाकाशं वासम भजे हम। भगवान से उसे प्रार्थना करने लगे। बोले नारायण अब क्षमा करो क्षमा करो। अब जो नागराज पर नाच रहे भगवान नित्यम करो पियो नित्यम करो पी नित्यम करोति व नित्यम करोति फनादीनष्टम ओम फनादीनष्टम। फन में भगवान नृत्य कर रहे हैं और वहाँ कैलाश में भगवान नाच रहे हैं। गंग तरंग रमणी कुजटा कलापम। गंगा बह रही है और गंग तरंग रमणी जटा कलापम। जटाओं को फैला लिए भगवान ने और जटाओं को फैला करके गंग तरंग रमणी गुजटा कलापम। गौरी निरंतरम विभूषित भाग्यम। वाम भाग पर गौरी बैठी थी वो खड़ी हो गई। गौरी निरंतरम विभूषित भाग्यम नारायणम प्रियवंदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। नित्यम करावियो नित्यम करावि नित्यम करावियो नित्यम करावि दादा दिन दादा दिन दादा दादा दिन दादा दिन दादा डा 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 डमरू बजन्ते डमरू बजन्ते दादा 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 त्रिशूल घुमन्ते त्रिशूल घुमन्ते नगेंद्राय दिव्यंबराय बागंबराय त्रिलोचनाय नगेंद्राय नगेंद्राय दिव्यंबराय तस्मै शिखराय नमः शिवाय नगेंद्राय दिगंबराय तस्मै शिखराय नमः शिवाय नागेंद्राय ओम नागेंद्राय नागेंद्राय ओम नागेंद्राय दिव्यंबराय ओम दिव्यंबराय दिगंबराय ओम दिगंबराय तस्मै शिखराय ओम
रश्मि शिखराय रश्मि शिखाय रश्मि शिखाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय दा 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 दे दा 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 ना 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 पा 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 दा 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 ना 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 पा 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 डमरू बजाए तो डमरू बजाए डमरू बजाए डमरू बजाए नागेंद्राय तो नागेंद्राय नागेंद्राय शिव हर नागेंद्राय हर महादेव बोलो शंकर भगवान की जय हो नंद बाबा की जय हो बोली राधा कृष्ण भगवान की। देखो कल कन्हैया का जन्म हो चुका है, अब ना जयकारा मुस्कुराते हुए लगाना चाहिए। ऐसे में ऐसा लगता है अपन आलस में बैठे हैं ना, इसलिए दोनों हाथ ऊपर उठा करके और सभी लोग जयकारा लगाएंगे, हमारे मैया भी और भैया भी, है ना। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, राधा रानी सरकार की, कृष्ण कन्हैया लाल की। जैसे कि हमें मालूम है प्रत्येक दिन अनुसार स्वागत की बेला हो चुकी है। हमारे सेन साहब द्वारा नामों की श्रृंखला हमारे बीच में आ चुकी है। जिनका नाम लिया जा रहा है वो आकर के पूज्यपाद गुरुदेव जी भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए, जिनका नाम पुकारा जा रहा है वह समय की गरिमा को रखते हुए, समय का ध्यान रखते हुए और मंच में आकर के पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सम्माननीय गुड्डू तिवारी जी, हमारे सम्माननीय श्री गुड्डू तिवारी जी आकर के पूज्यपाद महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। दीवारी वाले बाबा जी, दीवारी वाले साहू जी, वो भी आकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। एवं मन्नू रजक जी वो भी आए और आकर के पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और निर्मलकार मासाब जी, निर्मलकार मासाब जी वो भी आए और आकर के श्री पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। एवं राम प्रसाद यादव जी, राम प्रसाद यादव जी आप भी आए और आकर के पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। एवं विजय यादव जी, गणेश सेन जी, गणेश भैया आप भी आए और आकर के पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और कंधी रजक जी पिपरिया वाले, कंधी रजक जी पिपरिया वाले वो भी आए और आकर के पूज्यपाद श्री गुरुदेव जी भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। सुमरन सेन जी गोल्हानी, सुमरन जी गोल्हानी वो भी आए और आकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। और बाला राम सेन जी नादिया वाले, बाला राम सेन जी नादिया वाले आकर के पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। एवं राकेश सेन जी जबलपुर वाले, राकेश भैया जो हमारे जबलपुर से आए हुए हैं वो भी आए और पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और अमन राय जी, अमन भैया आप भी आइए राय साहब और आकर के पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। तुक्का दादाजी धनोरा वाले आप भी आए और आकर के महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। माहू विश्वकर्मा जी, विश्वकर्मा जी आप भी आइए और आकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करें। सुनील सेन जी, सुनील सेन जी आप भी आकर के पूज्यपाद महाराज श्री से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और नाई रजक जी वो भी आए और आकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। नरसिंहपुर जिला से धमना वाले आप भी आए और आकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और जो हमें साउंड सर्विस की सेवा दे रहे हैं कंधी टेंट हाउस रीमा बर्गी से,
आप भी आकर के और पूज्यपाद श्री गुरुदेव भगवान का स्वागत करेंगे। एक बार पुनः फिर नामों को बोलना चाहूँगा। दीवारी वाले साहू जी, नरसिंह जिला से धमना वाले मन्नू रजक जी, निर्मलकार मासाब जी, विजय यादव जी एवं गणेश सेन जी, सुमरन सेन जी गोल्हानी, बालाराम सेन जी नादिया, राकेश सेन जी जबलपुर, कंधीलाल साहू जी वर्गी एवं टुका दादाजी यादव, माहू विश्वकर्मा जी, सुनील सेन जी, गुड्डू तिवारी जी, आप सभी आकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। समय की गरिमा को रखते हुए, समय का ध्यान देते हुए सभी आए और आकर के पूज्यपाद गुरुदेव भगवान का स्वागत कर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल बिहारी नंदलाल मेरो है, गोपाल बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। सभी लोग ताली सेवा करते हुए भजन करेंगे। जय हो। सभी को ताली बजाना है ना, बस गुरुदेव भगवान का स्वागत चल रहा है। अपन को वहीं बैठे बैठे मन से स्वागत करना है गुरुदेव भगवान का, है ना सभी को। तो सभी ताली सेवा करते चलेंगे। जय हो। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद वो तो माखन का खबैया नंदलाल मेरो है, वो तो माखन का खबैया नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो तो गौ को चरैया नंदलाल मेरो है, वो तो गौ को चरैया नंदलाल मेरो है। गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बिहारी लाल
जय हो। ऐसा नहीं है, आज जो है हमारे एक भक्त की ओर से सभी भक्तों को बूंदी का प्रसाद बट रहा है। काय का? बूंदी। और वो वाली बूंदी नहीं, शक्कर के पाक में डूबी वाली बूंदी। और कई तो वैसे वैसे घर बगल लगी जिसमें बूंदी हवा मिल जाए। मिल है सबके, लेकिन आज भगवान का भी और चरित्र बकाया है। थोड़ी और बैठ लो। हमारे रमन भैया ने हमारे श्रोताओं को तकलीफ ना हो उसके वजह से उसने सौगद्दा बुलवाया अलग से। अब जिसमें कोई तकलीफ ना हो, बढ़िया बैठ गया। वाह, अरे तो सभी की इच्छा रही कि गद्दा यहाँ। अबे तक तो हमें 5 दिन हो गए, तुमने ताली नहीं बजाई। कैसे कथा करे हमने, अच्छी भी करे जोरदार, फिर भी ताली नहीं बजी। आज गद्दा को नाम सुनकर ताली बजाए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। रमन भैया तुम्हारी जय हो। तुम तो अंतर्यामी हो, तुमने अच्छे गद्दा बुलवा लिया। बताओ, गद्दा में तालियां बज गई। ऐसा होता है, तब तो कहा है न, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में माया, तीसरा सुख सिलोचना जैसे नारी, और चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी। 4 सुख किसी को मिला है? आज तक किसी को नहीं मिला। मैं दशरथ जी को भी नहीं मिला है, लेकिन अपन के एक सुख तो मिल गया, कम से कम गद्दा तो मिल गया। वो रमन भैया का हम हटकते, हम कहे भैया गद्दा न बिछाओ। अरे के हाँ गुरु जी बिछा दो। रातों रात फोन करके बोलो, तब तो बिल्कुल बैठा है। गद्दन में ताली बज गई। कल तुम पल्ली ऑर्डर वाओ, हर ताली बजेगी। ऐसा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। वासुदेवाय कृष्णाय दामोदराय नमस्कृतम नरो चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासो तदो जय मुद्रियेतो। क्या है, हमेशा एक जगह हम कथा बोलने गए। देखो, कथा कई भाव से सुनते हैं लोग ऐसा नहीं, कथा को कई भाव से सुनते हैं, कई भाव से मानते हैं। एक जगह कथा बोलने गए, एक माता राम सामने बैठी बूढ़ी की सियानी थी। कथा शुरू भई, माता राम बहुत जोर से रोने लगी, बहुत रोई, आंसू ने समरे माता राम। हमने सोचे माता राम कथा के आनंद में रो रही हैं। कथा समाप्त भाई, हम कहे माता राम रुको, माता राम तुम बहुत रोई आज। बोली गुरु जी वैसी बात ही थी। मैंने कहा कैसे? बोली जिस दिन आपकी कथा शुरू हुई, वो दिन हमारे घर में एक बकरा था, बकरा वो खत्म हुआ। और गुरु जी जब वो बकरा पत्ती खाए ना, तो जैसे आप कथा बोला जो आपकी दाढ़ी मटकत है, ऐसे ही बकरा की दाढ़ी मटक। हमें बकरा की याद आ रही कि ऐसे जैसे गुरु जी की दाढ़ी मटक रही, ऐसी हमारी बकरा की मटक। अरे तो माता राम कथा में नहीं रो रही? नहीं। बोले कथा में नहीं, मैं बकरा में रो रही थी। और हमारा भ्रम हो गया कि हम सोचे तुम कथा में, तो हम और जल्दी बोले। नहीं, गुरु जी कहने लगे मैं इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकूं, मैं बकरा की था। कई ऐसे कथा सुनते हैं, कई की कथाओं में वृंदावन में कथा हो रही, बरसाने उस पार और इस पार बीच में जमुना जी, बीच में ये प्रमाण सहित बात, बीच में जमुना जी। गुरु जी आए, वृंदावन में कथा बोल के चले गए। और जब गुरु जी जाने लगे, उसी गांव के एक काछी समाज के दोनों पति पत्नी सब्जी का व्यापार करते थे। भटा, टमाटर, प्याज, लहसुन बेचती थी। टुकनिया में रखे दोनों पति पत्नी और सब बेचे बरसाने। और जब गुरुजी भागवत करके जाने लगे, तो बताया है कि गुरु मंत्र का बहुत बड़ा महात्मा है। तो पूरे गांव के ने गुरु मंत्र लिया। बोले शास्त्री जी से गुरु मंत्र लिया जाए, तो सबने गुरु बनाया, सबने मंत्र लिया। गुरुजी ने सबको मंत्र दिया और हवन किया। और जब गुरुजी जाने लगे,
तो जमुना के किनारे गुरुजी पहुंच गए। इतने में भी दोनों काची और काचन सब्जी का व्यापार करके वापस आए। कहा भैया गुरुजी चले गए? बोले चले गए। बोले हम गए मंत्र लेने। तो गुरुजी ने हमें मंत्र नहीं दिया। रे राम राम, हमारे हाथ का देवता पानी नहीं लेते, हमारे हाथ का देवता फूल नहीं लेते, और गुरुजी ने हमको मंत्र दिया, हम अशुद्ध है, हम गदबद जाएं। और दौड़ के टुकना रखे और दौड़ के गुरुजी के पास चले गए। गुरुजी बैठ ही रहे थे नाव में। बोले गुरुजी रुको रुको, क्या हो गया बेटा? बोले हमें भी मंत्र दिया। अरे बोले मंत्र में आंसू नहीं, कब चलत चलत हाँ गुरुजी ने। तो गुरुजी के गुस्सा आया। गुरुजी ने कहा करते क्या? बोले भटर टमाटर पे बोलू ले आओ। तो गुरुजी ने कान सिर में हाथ धरो, कान में हाथ लगाए, बोली अटा भटा गुंदी गटा मंत्र बोल रहा है, जाओ होगा तुम्हारा मंत्र, जाओ जाओ। चल यार नाव बढ़ाया, नाव को बढ़ाया, चले। गुरुजी को गुस्सा आई, साले भटा टमाटर बेचने वाले टाइम टेबल में आते अभी हम। लेकिन दोनों पति पत्नी मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र का जाप करते समय दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दोनों ने माला लिया, जपने लगी, अटा भटा गुल्ली गुटा अटा भटा सिद्ध कर लिया मंत्र। दूसरे वर्ष में सावन के महीना में वृंदावन में फिर भागवत जमुना जी बहुत जोर से आई, दोनों पार, और उस पार आकर के गुरुजी खड़े हो गए। यहाँ पूरे ग्राम के बोले गुरुजी वहीं खड़े रहना, जमुना जी बहुत जोर से आई हैं, जब जमुना जी उतर जाएंगी तो हम आएंगे, लेवा ले आएंगे। गुरुजी वहीं रुकना, गुरुजी यहाँ नहीं आना, बहुत जोर से जमुना जी आई हैं। अब गुरुजी उसी पार जल में भीग रहे, चुपचाप खड़े कप रहे हैं, लय पोथी पुराण, और सामने जनता खड़ी है। दोनों आ गए काची काची। काय भैया काय खड़े हो? अरे बोले गुरुजी पहले बार भीग रहे हो, जमुना जोड़ से आई है, गुरुजी को लाना है लेकिन ला नहीं पा रहे क्योंकि जमुना जोड़ से। अरे बोले तुम बड़े पागल हो, बड़े विचित्र हो। अरे कैसे विचित्र हो? अरे बोले गुरुजी ने प्रवचन में कहा था ना कि जाकर नाम लेत एक बारा उतरहु नर भव सिंधु अपारा, भव सिंधु अपारा। ये तो छोटी सी जमुना। अरे तो बोले मर न जाओ। अरे बोले कहाँ मरो? गुरुजी ने कहा है कि नाम उसका लो और सिंधु को पार हो जाओ। तो हम तो गुरुजी हम जा रहे ले। बोले तुम्हारी आ गई। बोले आ जाए। शासन से कहला कमर कसो। दोनों ने तो पट्टा कसे। बोले वही मंत्र बोलने हैं जो गुरुजी ने कहे। कौन सा? बोले गुरु मंत्र में जो मंत्र में। हाँ आए जमुना में दोनों कूद गए। बोले जब मंत्र बोलो जल्दी बोलो, आटा फटा गुल्ली कुटा आटा फटा गुल्ली कुटा आटा फटा, सीधे मिले जमुना जी में उस पार। गुरुजी ने कहा अरे राम राम। अरे बोले गुरुजी आप ही ने तो बतायो। अरे बोले बेटा मैंने तो वैसे ही क्रोध में कह दिया था कि तुम काची काचन धंधा करते हो, जाओ बटर टमाटर। अरे बोले नहीं गुरुजी लेकिन हमारे लिए तो वो स्वर्ग है। बोले गुरुजी चलो। अरे बोले हमने जो है, अरे बोले जब तुम्हारा बताया हुआ मंत्र में हम आ गए तो तुम तो खदान हो ज्ञान के। अरे बोले कच्चू नैया भैया अब तुम जाओ, हमारे प्राण नुराए। बोले हम तो धल ले, पोथी पंचांग काछन तुम धरो, हम गुरुजी के बिठा रहा था पीठ पकड़ लाए। गुरुजी तड़प रहे हैं लेकिन चेला ने नहीं छोड़ो, बांधो गमछा। बोले गुरुजी वही मंत्र बोलो जो तुमने हमें बताया, बोलो वही मंत्र। अरे गुरुजी कहले कौन मंत्र बेटा? अरे बोले वही एटा भट्टा कुंडी कोटा। अरे बोलो मैंने वो तो मैंने ऐसा ही कहता हूं तो। अरे बोले ऐसा ही नहीं, वही तो मंत्र। अब गुरुजी रोन लगे। गुरुजी ने कहा अरे राम राम, मैंने चेला को बताओ वैसे ही कहा था लेकिन चेला ने मंत्र को उच्चारण किया है। मंत्र तभी दास जी ने लिखा मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंच रजस्वी वेद प्रकाश। ये 5 तत्व का शरीर है, ये 5 तत्व का शरीर में मंत्र का अगर जब तक आप कर लें तो आपको ज्ञान हो जाएगा, आपको ध्यान हो जाएगा, आपका मन चलेमान हो जाएगा। ऐसे भगवान ने बाल चरित्र किया और भगवान ने बहुत निशाचरों को वध किया। भगवान ने गोप वालों को मारा, भगवान ने ओखली में बांधे, जमुना जी में दीपदान भगवान ने किया। भगवान ने जाकर के देखा, बोले आज पूजा क्यों हो रही है? पूजा क्यों हो रही है?
अरे बोले पूजा हम लोग इंद्र की कर रहे हैं। तो बोले इंद्र की पूजा कर रहे हैं? बोले हाँ, हम इंद्र की पूजा कर रहे हैं। तो बोले इंद्र की पूजा करने से क्या होता है? बोले इंद्र बारिश करता है, जल गिरता है, हमारा अनाज पकता है। हमको भगवान कृष्ण कहने लगे नहीं, इंद्र की पूजा मत करो। तो कौन की पूजा करोगे? बोले गोवर्धन महाराज की पूजा करो। अब गोवर्धन महाराज की पूजा क्यों होती है? हम सब गोवर्धन की पूजा करते हैं ना, तो गोवर्धन महाराज की पूजा क्यों होती है? शिव पुराण में एक पद दिया है और एक श्रीमद् भागवत ने। शिव पुराण में कहा है कि भगवान गोवर्धन की पूजा करने के लिए एक बार कैलाश में से मैया उमा यमुना नहाने गई। वहां उमा ने देखा कि वहां पर एक महात्मा बैठा है, बिल्कुल दुबला पतला। उमा ने पूछा, महात्मा जी इतने दुबले काहे हो? बोले बेटा कोई हमको खाना ही खाने, कोई हमारा निमंत्रण नहीं करता, कोई हमको भोजन ही नहीं देता। अरे तो बोले क्यों महाराज जी? कहा मालूम काहे? संतों का ब्राह्मणों का भोजन करवाना चाहिए, लेकिन हमको कोई नहीं। उमा ने अपने बिन पति की आज्ञा से, बिन पति की याचना से उमा ने निमंत्रण दे दिया। बोले महाराज कल हमारे कहा निमंत्रण आ जाए। उमा आई घर, भगवान शिव से कहने लगी महाराज मैंने आज एक दुबला पतला महात्मा बैठा था, तो मैंने कहा आ जाना कल मेरे घर में भोजन। भगवान ने नेत्र बंद किया, नेत्र बंद करके देखा भगवान ने, अरे बोले उमा तुम तो चुका गई। अरे क्या बोल रहे? अरे राम तुम्हारी तो भारी परीक्षा, तुमने उस महात्मा को भोज निमंत्रण क्यों दिया? बोले वो सूखा दुबला पतला है। मैंने कहा 4 रोटी खाएगा। अरे बोले 4 नहीं। एक बार समुद्र के किनारे वो कोई महात्मा पूजा कर रहा था, समुद्र थोड़ी तेज आया, उसके सालिग्राम को बहा करके ले गए। उसको गुस्सा आ गया, उसने 3 आचमन केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः, पूरा समुद्र 3 आचमन पी लिया। वो अगस्त जी तुमने बहुत गलत किया उमा। अरे बोले महाराज मेरा विभाग भी बड़ा है। कैसा विभाग? अरे रिद्धि सिद्धि हमारी बहुएं हैं, शुभ लाभ हमारे बेटा है। शुभ लाभ जो है ना, जो अपने घर में लिखाते हैं अपन शुभ तो लाभ, ये कौन आए? ये शंकर जी की नातियां आए, गणेश जी के बेटा आए। रिद्धि सिद्धि गणेश जी की 2 पत्नी हैं, रिद्धि और सिद्धि। गणेश जी की बिटिया संतोषी माता आए। उमा ने कहा मैं तो खिलाऊंगी, सबको निमंत्रण दे दिया। जितनी राधा, ललिता, रुक्मणी, सत्यभामा, गंगा, यमुना, गोदावरी, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, सुभद्रा काली, सब देवियों को, दुर्गा, महालक्ष्मी, सरस्वती समाओ। ये महात्मा बहुत खतरनाक बता रहे बाबा। सावली सखी आ गई लैन से। भगवान कहने लगे उमा विचार से मैं तो जा रहा हूं। भगवान से चले गए, जाकर के शिखा में बैठे। अब यहां 2 मटका जल लेकर के खड़ी हैं गंगा जमुना। आ गए महात्मा जी, आचमन करवे के लाने उनने जैसे मटका को बढ़ाया, उनने ऐसी सांस लिया कि मटका नाक में घुस गए दोनों। उमा समझ गई कि बोले भैया सही कह रहे थे। और उस समय में बैठे भोजन करने के लिए 1-1, 2-2 लाए तो भी सूंगे में उड़ा। अरे बोले बहन 2-2, 4-4 टुकड़ा लाओ। रिद्धि सिद्धि हाथ करी है, भोजन बन रहा। ला दिन भर चला, 2 दिन चला, होता जा रहा। रिद्धि कहने लगी मैया मेरा तो शरीर कांप रहा है, मेरा मन। सिद्धि कहने लगी मैया अब मैं भी नहीं बना सकती हूं, 3 दिन हो गए। जब रिद्धि सिद्धि कांप गई तो अब काम गड़बड़ है। सबली सखी थक गई। उस समय में मैया उमा की भौं टेढ़ी हुई। जब गुस्सा आता है जी भौं टेढ़ी हो जाती। गुस्सा जब आता है माताओं को तो देखते रहना जी भौं टेढ़ी हो जाती। टेढ़ी भौं हो बच के रहना, समझ जाओ, दूर हो जाना।
जिस समय देखा भौं टेढ़ी भई, बोले कोई बचाने वाला नहीं, मैं प्रलय कर दूंगी, अभी ये पृथ्वी को पलट दूंगी। अगर मेरा अपमान हुआ, अगर मेरे दरबार से महात्मा भूखा चला गया तो मैं पृथ्वी को प्रलय बना दूंगी, अपमानितता में। भगवान बोले बैठे, बोले अब तुम प्रलय कर दो न कछु कर दो, हम तो दूर। भगवान विष्णु सोचने लगे जाना पड़ेगा, अब माता की रक्षा करने पड़ेगा। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान धीरे धीरे आए। मैया क्या हो रहा है? बोले कौन हो? बोले मैं एक ब्राह्मण हूं। किस लिए आए हो? बोले बहुत जोर से भूख लगी है मैया। अरे बोले का भूख लगी, हम एक ही से निपट नहीं पा रहे, तुम कहां से आए? अरे बोले मैया समझ गई कि ये आए हैं माँ के बिहारी, कोई छल करेंगे। आए मैया और बैठ गए। आ जाओ बैठ जाओ। बोले मैया एक आध चूल्हे के पीछे भोग लगा दो, बना समय में ओई ले। सो 2 पुड़ी वहां से एक सहेली ने लाके और महाराज की पत्तल में रख दिया। जैसे 2 पुड़ी रखा है और महाराज लाल। तुमको ज्ञान नहीं है, तुम भोजन कराते हो संत को, ब्राह्मण को। महाराज क्या होगा? तुमने 2 पुड़ी कैसा रखा? अरे महाराज तुम्हें तो हम 2 ही पुड़ी रख रहे हैं, कई कहते हम 2-2 3-3 टुकना पर सक। अब भगवान ने अपनी तिरछी निगाहों से तिरछा चरण और तिरछी वाणी किया। अरे बोले राम राम। अरे मैया हम एक बाप के हैं, हम एक ही खाद। एक उठाओ उठाओ उठाओ, एक उठा ली। बोले इनके रखो, इनके रखो। उनके 2 पुड़ी मिला के उनके रखे। बेबी कह लगे नहीं मैया हम भी एक ही बाप के हैं, हमें भी एक ही रखो। बोले तो महाराज फिर तो नहीं ले? बोले नहीं, हम तृप्त हो गए। भगवान ने माया फैलाए, भगवान जल्दी से उठे। उमा कहां गए? बोले मैया इसको जल पीने नहीं देना, कहना मैंने भोजन के लिए बुलाया था, पानी नहीं पिलाना। लेकिन जितनी जी तुम्हारी सखी खड़ी है ना, गंगा नर्मदा यमुना जी, सबको लीजिए एक एक घूट, इसलिए जल नहीं पिलाना। भोजन किया महाराज। हाँ बोले मैया आप जल पिलाओ। बोले महाराज मैंने भोजन करने को निमंत्रण दिया था, आपको जल पीने के लिए निमंत्रण नहीं दिया। तो बोले मैं जल कब पीऊंगा?